तो चलिए अब समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीडीवी वर्क ऑफ थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब थर्मोडायनेमिक्स में 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं। एक आपका हो गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको आइसोबारिक भी बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको आइसोकोरिक बोलते हैं। फिर आता है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसको आइसोथर्मल बोलते हैं। फिर आपका आता है पॉलीट्रॉपिक और फाइनली आता है एडियाबैटिक। ये सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे और साथ ही साथ में इसके जो पीडीवी वर्क का जो फॉर्मूला है उसको भी अपन समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस है मतलब ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक पीवी डायग्राम बनाएंगे। अब पीवी डायग्राम में देखिए ऑब्वियसली प्रेशर का जो रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, तो V1 से V2 होगा ये। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। और अब इसमें अपन निकालेंगे पीडीवी वर्क। तो वर्क तो अपन जानते ही हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होता है, लेकिन इसमें लोअर और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, V1 एंड V2। P कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो dV का हो गया इंटीग्रेशन V1 टू V2 में। तो ये वर्क जो अपने को मिलता है आइसोबारिक प्रोसेस में वो मिलता है W इक्वल टू P V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम V1। नेक्स्ट है अपना आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब कि अगर किसी कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो जीरो आता है, तो dV ऑब्वियसली जीरो है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, PdV अगर करते इंटीग्रेट करते हैं तो ये भी जीरो आएगा। तो वर्क डन जो है इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। और एरिया अंडर अपन पीवी डायग्राम भी अगर इधर देखना चाहेंगे तो ये तो सिंपल एक लाइन है, तो इसके अंदर तो कोई एरिया आ ही नहीं सकता है, तो ये भी जीरो होगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें जरूरी होती है कि सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए, अदरवाइज दिस विल नॉट होल्ड ट्रू। नेक्स्ट फिर अपना आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब थर्मल नाम से आप समझ जाइए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए अपने को पहले एक चीज जानना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। ये बहुत ही कॉमन टर्म है, स्कूल टाइम से हम जानते हैं PV इक्वल टू MRT। एम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि उसको यूनिटी समझ रहा हूँ, इसलिए PV इक्वल टू RT लिख सकते हैं। इसमें R की जो वैल्यू होती है वो 8.314 किलोजूल पर kg मोल होती है। अब इसमें देखिए, इसमें मैंने PV डायग्राम बनाया हुआ है। इसके लिए इनिशियल स्टेट है 0.1, फाइनल स्टेट है 0.2। इनिशियल स्टेट में P1 हो गया और V1 हो गया प्रेशर वॉल्यूम, और फाइनल स्टेट में P2 और V2 हो गया प्रेशर और वॉल्यूम। इसमें क्या करेंगे अपन, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये एक छोटा सा स्ट्रिप है जिसका जो आपका एक्स एक्सिस में जो उसका कोऑर्डिनेट है, या फिर एक तरह से बोला जाए कि इसका जो विड्थ है उसको अपन dV मान सकते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस में अपन ले रहे हैं। तो फिर अगेन अब यहाँ पे देख लीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है, इसमें देखिए R तो ऑब्वियसली पहले से ही कांस्टेंट था ही, और T भी अगर कांस्टेंट बोल रहा है तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं कि P2 इक्वल टू P1 बाई V1। यहाँ पे 2 होगा, P2 इक्वल टू P1 बाई V1 बाई V2। तो इसको अगर एकदम जनरलाइज फॉर्म में अगर अपन लिखें, एकदम जनरलाइज फॉर्म में PV इक्वल टू कांस्टेंट है, तो अपन अगर प्रेशर और वॉल्यूम अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का अपन लेते हैं दैट इज इक्वल टू, अगर अपन ये लिखते हैं P1 बाई V1 तो ये भी वैलिड ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से फिर अपना P इक्वल टू आ जाएगा P1 V1 बाई V, ये प्रेशर हो गया। तो अब जब हम लोग वर्क ट्रांसफर इसका लेंगे तो इसमें लोअर लिमिट तो आपका V1 है, अपर लिमिट V2 है, इंटीग्रेट करेंगे P, ये P की वैल्यू हो गई P1 V1 बाई V,
dv। इंटीग्रेट किए तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, log टू बेस n, दैट मीन्स इंटू v, log टू बेस n v, v1 टू v2। तो इसको अपन और उसको खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ln v2 माइनस ln v1, और इसको और ब्रॉड वे में लेंगे तो इसको लिख सकते हैं w इक्वल टू p1 v1 log टू द बेस n v2 बाई v1। ऑल्सो p1 v1 इक्वल टू p2 v2 है अपने पास में, तो जिसका मतलब हो गया कि v2 बाई v1, जो यहाँ पे देखिए v2 बाई v1 जो है दैट इज इक्वल टू p1 बाई p2। तो यहाँ वर्क ट्रांसफर को यहाँ पे अपन और क्या लिख सकते हैं, p1 v1 बाई log टू बेस e p1 बाई p2। फिर नेक्स्ट अपना आता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो है वो उसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन तो वर्क करेगा ही, लेकिन एक इंडेक्स आ जाता है जिसको बोलते हैं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। तो यहाँ पे पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जगह पे पीवी टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपन लेते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं p1 v1 टू पावर एन इक्वल टू p2 v2 टू पावर एन। और इस एन की वैल्यू आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे वर्क डन जो लेंगे अपन p इंटू डी वी, अगर अपन मान लेते फिर जनरलाइज टर्म ले लेते हैं तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं p इक्वल टू p1 v1 टू पावर n अपॉन v टू पावर n। मतलब किसी एक इंस्टेंट में ले लिए pv इक्वल टू p1 v1, क्योंकि p1 v1 इक्वल टू p2 v2 अगर है तो अपन किसी भी एक इंस्टेंट में pv मान सकते हैं जनरलाइज्ड, और उस जनरलाइज्ड टर्म को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसको इधर डालेंगे अपन, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद में ये अपने को फाइनल वैल्यू मिलती है p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन n माइनस 1। ये हो गया आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। अब लास्टली आपका आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सेम चीज है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या होता है n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू हो जाती है गामा के बराबर, और गामा का जो वैल्यू है वो होता है Cp बाई Cv। Cp बाई Cv मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका वैल्यू फिक्स होता है 1.41। तो इस केस में एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जो आपका जनरलाइज्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा, pv टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और वर्क ट्रांसफर का क्या होगा, जो अपना प्रीवियस वाला था, इधर देखिए आप, प्रीवियस वाला जो था किसमें आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में n-1 था, p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन n-1, तो वही चीज सेम टू सेम फॉर्मूला ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह में आपका आ जा रहा है गामा माइनस 1, मतलब कि 1.41 माइनस 1। इसको सिंपली 0.41 भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक देख लीजिए, एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और सिलेंडर के जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक वॉल्स हैं, फिक्स्ड एंड मूवेबल। इसमें वर्क ट्रांसफर नहीं होता है वॉल्स में, बट सिर्फ एक पोर्शन खुला छोड़ें जहाँ से पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पे वर्क ट्रांसफर होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस होने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहला है कि हीट का तो ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए सिस्टम बाउंड्री से। हीट कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। एन शुड बी इक्वल टू, जो पहले ही बताया था मैंने, एन शुड बी इक्वल टू गामा और 1.41। एक मूवेबल पोर्शन होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा है पिस्टन के लिए, ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, एक मूवेबल पोर्शन होना चाहिए, और जो एडियाबैटिक वॉल्स हैं वो फिक्स होने चाहिए। अब अगर मान लीजिए हम चारों तरफ से इसको अगर एडियाबैटिक कर दें, पिस्टन को ही मान लीजिए एडियाबैटिक कर दें, या फिर एक तरह से इसको पूरा इंक्लोज कर दें, तो इसमें क्या होगा कि वर्क ट्रांसफर होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडीज बोलते हैं। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज। सबसे पहले अपने पास क्या था, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का वर्क ट्रांसफर आता है अपना p v2 माइनस p1।
सेकेंड आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यानी कि आइसोकोरिक, इसमें वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, जीरो होता है, क्योंकि V ही जीरो है तो dV भी तो जीरो होगा, तो PdV तो ऑब्वियसली जीरो होगा PdV वर्क। फिर थर्ड आपका आता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके केस में दो फॉर्मूला मिलते हैं अपने को, P1V1 ln V2 - V1 और P1V1 ln P1/P2, ये दोनों डिराइव कर चुके हैं अपन। थर्ड अपना आता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर होता है P1V1 - P2 V2 अपॉन n-1, एन की वैल्यू जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हो सकती है। और फिर लास्टली आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें बस क्या होता है, एन की जगह में गामा आ जाता है, तो ये P1V1 - P2 V2 अपॉन गामा -1 हो जाता है। और यहाँ गामा की जो वैल्यू होती है 1.41 होती है, और ये इक्विवेलेंट होता है स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्विलिब्रियम।